नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदित्य धर की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर द रिवेंज रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन से लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा फिल्म को लेकर मिल रहा है। फर्स्ट डे 200 करोड़ का आंकड़ा तो पार हो गया है, लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही इस फिल्म का जहां विरोध भी देखा जा रहा है। कांग्रेस के कई सांसद हैं, फिल्म का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जो फिल्म के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि इस फिल्म को जल्द बैन कर देना चाहिए क्योंकि फिल्म में गलत जानकारियां दी जा रही है। इमरान मसूद जो खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बकवास फिल्म को कौन देखेगा और लोगों को गुमराह भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिल्म का किस तरह से विरोध हो रहा है, क्यों फिल्म पे राजनीति हो रही है, क्यों कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गई है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पता था पहले से ही कि कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, जबरदस्त रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस फिल्म से दिक्कत क्या है, क्यों तीखे सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़े किए जाए? सवाल नहीं, राशिद अलवी ने साहब कहा कि इस फिल्म के ऊपर बैन लगना चाहिए। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी धुरंधर फिल्म के ऊपर बैन की मांग कर रही है और क्या पता ये लोग फल कोर्ट चले जाएं, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स इसके अंदर जो है वो आ रहे हैं। पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम वो ऐसा लग रहा है कि इनको पता नहीं कहां पे मिर्ची लगी है कि 2 दिन से चीख पुकार हर जगह सोशल मीडिया में सुनाई पड़ रही है। वो तमाम उस तरह के पत्रकार, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, चाहे पता नहीं वो लंबी लिस्ट है, इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। अतीक अहमद को विलन के रूप में दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई महान संत था, नोबेल पीस प्राइज मिलना था उसको। आहा, आपने कैसे क्यों अतीक साहब को इस तरीके से दिखा दिया? आपकी दिक्कत यह है कि वहां बार बार इस फिल्म में बताया जा रहा है कि जो विलन्स बातचीत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई जब से ये चाय वाला आया है तब से बड़ी परेशानी हो रही है, हमारा सब कुछ हाथ से छिन रहा है। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा बॉलीवुड एक तरीके से बंधुआ मजदूर बना हुआ था दाऊद इब्राहिम के हाथों, जिस तरीके से पूरा का पूरा बॉलीवुड, ये तमाम लोग ये नाचने गाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए हीरोइनों की लाइन लगी रहती थी दुबई जाने के लिए, ये उस तरह के माहौल को उनके लिए वो कलात्मक स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम ऑफ आर्ट, ये जो वो हुआ करता था। लेकिन अभी कि चूंकि इनको ये लग रहा है कि ईद के मौके पे आपने एक ऐसी मूवी बना दी कि जिसमें पाकिस्तान की हकीकत दिखाई जा रही है, मुस्लिम गैंग लीडर्स की। भाई मुस्लिम समाज के ऊपर फिल्म नहीं है। आप लोग बार बार इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी यही काम करना चाहे, सारे मुसलमानों को एक तरह से पेंट कर देगी। अतीक अहमद के बारे में कुछ बोलो, किसी जाकिर नायक के बारे में कुछ बोलो, लश्कर तोयबा के बारे में बोलो, गिलानी के बारे में बोलो, किसी पाकिस्तानी कश्मीरी टेररिस्ट के बारे में बोलो, ये पेंट कर देंगे कि ये सारे मुसलमानों के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही। नहीं, तो अब मामला पॉलिटिकल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें वो सारे मुद्दे थोड़े थोड़े रूप से दिखाए गए हैं कि जिससे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को बड़ी मिर्ची लगती है। जैसे इस फिल्म में नोटबंदी की बात की जा रही है। नोटबंदी की बात में इस तरह से बताया जा रहा है कि ये पूरा रैकेट यूपी के अंदर में ये मुस्लिम माफिया वो चला रहे थे, किस तरीके से उसको पकड़े गए, किस तरह से खात्मा हुआ, वो इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। दिक्कत इनको ये है कि नोटबंदी में ये कैसे हो सकता है। अच्छा, दिक्कत क्या है कि जब आपको टिकट देना होता है, जब आपको माफिया लोगों के साथ सेटिंग करनी होती है, बूथ कैप्चरिंग करना होता है, तब आपको समझ में नहीं आता अतीक अहमद को टिकट किसने दिया, क्यों दिया। अब समाजवादी पार्टी आ रही कि नहीं ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। अतीक अहमद साहब, भाई साहब आपके लिए होंगे, जनता के लिए नहीं है। उनको इस लाइट में दिखाया जा रहा है। अरे बाबा, आपको ऐसा लग रहा है तो आप भी कोई फिल्म बना लो ना, पहले तो यही होता था। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नोटबंदी का जिक्र आप कर रहे हैं, उसका ही ज्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया में नोटबंदी के फैसले को लेकर पीएम मोदी की तारीफ हुई है। अब इमरान मसूद इसी पे कह रहे हैं कि गलत जानकारी दी जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से उथल पुथल मच गई थी, लेकिन लोगों को इससे दिखाकर गुमराह किया जा रहा है। लोग फिल्म को सही समझने लगते हैं और गलत धारणाएं अपने मन में रख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात पूछा है। इमरान मसूद जो है ना, अब ये इकोनॉमिस्ट भी हो गया है ना,
इससे पढ़ा लिखा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में और कोई नहीं है। नोटबंदी, फिनेंस और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए राहुल गांधी के ये बहुत नए नए जो है रंगरूट बने हैं, ये बहुत मीडिया में आ रहे हैं और हमास को जो है भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। इनकी बुद्धि की तो पराकाष्ठा, तो ये बोटी बोटी करने वाला ये पता नहीं कहाँ से उठ के आया और इसको ये कांग्रेस का आजकल सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल बना हुआ है। भाई नोटबंदी हुई, हाँ हुई। नोटबंदी को सीबीआई के पास किसने भेजा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या उस समय? नहीं थी। मायावती ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और ये सारा का सारा नोट, जो फर्जी नोट जो चल रहा था, मायावती की सरकार थी जिन्होंने सीबीआई को दिया। और ये सीबीआई के एक्शन से मालूम चला कि किस तरीके से पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से वो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यही माफिया, अतीक अहमद जैसे लोग ये यहां हिंदुस्तान के अंदर उसका बंटवारा कर रहे थे, उसको जो है करेंसी को चलवा रहे थे। तो ये तो कहानी तो सच्चाई पे आधारित है। खैर, अब दिक्कत क्या हुई, कहां कहां से मिर्ची लगी आप समझिए। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। देखिए कहाँ मेन कहानी समझिए, सबको मालूम है, सही बात है। मेन बात है कि वो बिल्कुल सही है कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा था, किस तरीके से यहाँ पे हिंदुस्तान में ये मुस्लिम माफिया जो है आतंक मचाया हुआ। लेकिन मिर्ची तब लग गई कि एक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो जो है बड़ा वायरल हुआ। उसमें मालूम चला कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये दोनों वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। बोले कि दोनों अभी इंडिया से होकर के गए। बोले कैसा चल रहा है आपका सोशल मीडिया पे? उन्होंने कहा कि बड़ा मजा आ रहा है। बोले क्यों मजा आ रहा है? बोला हमने धुरंधर देखी और उसकी तारीफ कर दी तो सोशल मीडिया पे मेरे फॉलोअर्स जो है ऐसे बेशुमार बढ़ रहे हैं और इतनी तारीफ हो रही कि मत। ये दो प्रधानमंत्री जिनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, कार्नी साहब और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों का आपको अगर मिले तो आप उसको ढूंढिएगा, वो बड़ा सुपर हिट चल रहा है। अब इनको लगा कि भाई ये तो इंटरनेशनल मसला हो गया। अभी देखिए, आज मैं आपको बता दूं, अब ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से जो ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे, डोभाल साहब अभी कनाडा गए हुए थे, तो ये जो खालिस्तानी, ये राहुल गांधी ने भी इस मसले को उठाया था कांग्रेस पार्टी ने कि इतनी बड़ी बात कि निज्जर के हत्या में जो है इंडियन एजेंट्स जो है शामिल है। कनाडा से कहा गया कि नहीं, कोई इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देर सवेर सब कुछ। अब इस फिल्म को लेकर के नहीं टारगेट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फिल्म है। अरे बाबा, प्रोपेगेंडा। और कही जा रही है कि जिस तरह से यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है पीएम मोदी के खिलाफ, ये फिल्म ऐसे वक्त में लाई गई है ताकि पीएम मोदी की छवि को बचाई जा सके। अच्छा, मतलब ये धर साहब ने जो है, आदित्य धर ने ये जो धुरंधर बनाई, उसी समय यूजीसी का कानून आ गया था ना। माने मूर्खता की कोई सीमा है या नहीं है? आप प्रोपेगेंडा कह रहे हो। अच्छा ये बता दो, ये चक दे इंडिया फिल्म इतना आप लोगों ने देखा, कहानी किसकी थी? तो नेगी की थी। हिंदू कोच था, फिल्म में आपने क्या दिखा दिया? कबीर खान। कबीर खान, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। आप मुसलमानों को इस तरीके से उन किरदारों को आगे बढ़ा करके, रेप होगा तो कोई पंडित होगा, कोई गलत काम करने वाला होगा, सूदखोर होगा, वो हिंदू होगा, वो कोई बनिया होगा। आप इस चीज को समझिए कि बॉलीवुड ने 70 साल तक क्या क्या परोसा है। आदित्य धर जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो उस नैरेटिव को, अब ये क्यों होता था ये भी समझ लीजिए। ये सब दाऊद इब्राहिम, मुस्लिम माफिया, उससे पैसे लेकर के फिल्म बनाने का धंधा। ये जो है ना, फिल्में आती थी मदीने वालों से कहना और पता नहीं क्या क्या। या आप इस बात को समझिए कि बार बार एम्फसाइज किया गया कि आपको पीस मिलेगा तो इस्लाम में मिलेगा, आपको पीस मिलेगा तो आपको बुद्धिज्म में मिलेगा, पीस मिलेगा तो आपको क्रिश्चियनिटी में मिलेगा, और हिंदू धर्म जो है वो सबसे खत्म है। ये प्रोपेगेंडा नहीं होता था क्या? भाई आमिर खान की हिम्मत है कि शिव जी की जगह किसी दूसरे धर्म के देवता को उस तरह से फनी कैरेक्टर बना करके आप दिखा दे? भाई हुआ ना, उस फिल्म में कोई फिल्म आई थी जिसमें ये सारा कुछ हो रहा था, हाँ, पीके। तो ये आप देखिए कि ये तो पूरा का पूरा जो है, पूरा चरित्र उस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री का, वो प्रोपेगेंडा नहीं था। और उस समय लोग विरोध करते थे तो यही राशिद अलवी, यही कांग्रेस, यही कांग्रेसी इकोसिस्टम ये कहता था कि फिल्म से क्या लेना देना, आपको फिल्म पसंद नहीं मत देखो,
आपको फिल्म अगर लग रहा है कि बहुत गड़बड़ है, आप अपनी एक फिल्म बना लो। अब फिल्म बन रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी डिरेल हो गई है। ये राशिद अल्वी, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये तमाम लोग ये जनभावना से, पब्लिक मूड से बिल्कुल अलहदा हो गई है, एलिनेट हो चुकी है, और इसलिए इस फिल्म के बैन की बात की जा रही है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आदित्य धर की रिवेंज धुरंधर रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। एक तरफ फिल्म की तारीफ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रही है और फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।